अभी 9 महीने का डेट मिला है, उसको और खींच दो, PIL लगा दो और केस को डिविएट कर दो। ऐसा उनको लगा होगा माननीय चीफ जस्टिस को कि कहीं कोई और खिलाड़ी ना आ गया हो इस बीच में। तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा केस हम ऑलरेडी सुन रहे हैं, कृपा करके आप भुगतान का मामला है, आप भुगतान में जाइए, ये कंटेम्प्ट का मामला है, हम कंटेम्प्ट सुन रहे हैं और उस पर हम निर्णय करने की पोजीशन में आ रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोई दखल अंदाजी, कोई डिले नहीं चाहते हैं, कोई लटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं चाहते हैं। तो ये आप तो मानेंगे ना कि ये विजय है, आपकी विजय है ना, उन्होंने पकड़ लिया। क्या पता, मैं कह रहा हूं आपकी, क्या पता कल अभयदेव शुक्ला जी बिक जाए, क्या पता संजय नायक बिक जाए, सोनेलाल साहब बिक जाए और सहारा प्रबंधन खरीद ले 100 करोड़ रुपया मुंह दे करके, चलो एक केस फाइल कर दो इसको लिंगर ऑन करने के लिए। जहां 85,000 करोड़ रुपए देने हैं, वहां हमने भैया सोनेलाल को कह दिया कि भैया एक हमारे तरफ से फाइल कर दो केस। तो ये सब चलते रहता है, ये दलाली चलते रहती है, ये कोर्ट को मालूम है कि इस तरह के खेल खेले जा सकते हैं। सर 1 मिनट सर, ये बताया जाए पिनाक पानी महंती को है, कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। उनने कुछ लोगों को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई थी कि साहब हमारे स्टेट के कुछ लोग इससे पीड़ित हैं, ये उनकी सूची है। वो एक छोटा केस था, तो उसके केस को चलते हुए जब सरकार की संज्ञान में ये सारी चीजें आई और सरकार को लगा कि चुनाव नजदीक हैं, हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, तो जनता को शांत करने के लिए सारी जो इनपुट रिपोर्ट आती है सरकार के पास इनकी, तो उसका संज्ञान लेते हुए ये उस केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट गए और उसको PIL में तब्दील किया। और वहां पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क रखे कि साहब जिन्होंने सोसाइटियों के सेंटर रजिस्ट्रार को कंप्लेन की थी, उनके भुगतान के लिए हमें पेमेंट के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। लेकिन वहां पे फैसले को बदला गया और सामूहिक तौर पे इनने सबके लिए आमंत्रण कर दिया, जबकि 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ जिन्होंने सेंटर रजिस्ट्रार को कंप्लेनें की थी उनका भुगतान होना था। लेकिन चुनाव नजदीक थे 5 विधानसभाओं के, इसलिए सरकार ने एक कदम लिया कि सबको रेवड़ी देंगे हम, तो सबको भी नहीं दे पाए और ना जो जिन्होंने सेंटर रजिस्ट्रार में कंप्लेन की ना उनको। ये है पूरा मसला सोनेलाल जी। प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर और गुणवत्तापूर्ण हो, तो इसमें गुणवत्ता नहीं दिखी है सोनेलाल जी। सहारा श्री के असली चेले हैं संजय नायक जी, सहारा श्री के असली चेले हैं। उन्होंने जो पढ़ा दिया है कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो और गुणवत्तापूर्ण हो। ये देखिए, ये सभी उनकी किताबों से, उनकी किताबों के जो जीस्ट हैं वो संजय नायक जी बता देते हैं कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो और जब वो गुणवत्तापूर्ण हो। अब ये सब घूट घूट करके इनके दिमाग में पढ़ाया गया है, तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, अपने अपने नायक का अगर कुछ गुण है उसमें अगर आप लेते हैं कोई बुरी बात नहीं है। सोनेलाल जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो जो जितना भी बोलते गए थे कि प्रगति तभी प्रगति है और वो निरंतर हो, तो दुर्गति तभी दुर्गति है जो लगातार हो, है ना। ये प्रगति नहीं सर, ये दुर्गति है। और दूसरी बात है सर, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि भुगतान से संबंधित कोई भी याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। और सहारा से भी विवाद तो सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का प्रतीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का जो है कि ऑर्डर है कि उन्होंने पैसा नहीं जमा किया था सहारा से भी अकाउंट में, उसको लेकर के वो लोग सुन रहे हैं। उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा कंपनी पर है पैसा लेने के लिए, लेकिन भुगतान से संबंधित जो लोग जा रहे हैं वो अलग जो है कि रखा गया है उस व्यवस्था को कि आपको भुगतान लेना है तो अलग जो सिस्टम बना है उसमें आप जाइए। जैसे ऐसे हुआ सर कि आजकल भोज के जो है कि बहुत सीजन चल रहे हैं। मान गए आप भोज खाने गए तो आपको भोज खाने से मतलब है सर, अब वहां जाइएगा कहिएगा रसगुल्ला कहाँ से आया, पूरी कैसे छनाया, आलू दम कैसे बना, उससे हमको क्या मतलब है। तो वो कहेगा कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप, आपको भोज खाना है तो आप चले जाइए जहाँ जो है कि भोज बट रहा है काउंटर पर।
तो उसी तरह से इस मामला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया कि आपको भुगतान लेना है, उससे संबंधित जो भी मामला है वो पिनाक पानी महंती के साथ जो है कि एक साथ जो है कि जो भी भुगतान का मुद्दा जाएगा सब एक साथ तय किया जाएगा सर। और वहीं पर ये चीज का भंडाफोड़ होगा, वहां पर भंडाफोड़ होगा कि कैसे इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें। पहले अगर लिखा गया रहता, ड्राफ्टिंग किया गया रहता, तो वो सहारा से भी विवाद अगर उसमें दर्शाया गया रहता कि जो है कि क्यू शॉप से इसमें ले गए, उसमें से उसमें ले गए, रियल एस्टेट से उसमें ले गए। जी, सहारा का कहना है कि ये जो आप लोग आके बोलते हैं कि इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें, ये कहने में बड़ा सुंदर लगता है और इससे आप जो है सो सहारा को फ्रॉड घोषित करने के लिए आप ये कहते हैं, जबकि ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का चरित्र होता है कि वो इसी तरह का व्यवहार करती है और उसमें वो दावा करती है कि दूसरी कंपनियां भी ऐसा करती रही है। तो क्या ये जायज है इसमें से उसमें, उसमें से उसमें कहना? नहीं सर, इसलिए ये बहुत बड़े वॉल्यूम में और बहुत फोर्सली जो है कि रातों रात किया गया था और एक प्रकार से डंडा चलाया गया था कर्जकर्ताओं पर कि हर हाल में, और बताया गया था क्योंकि 13 लाख एजेंट और 13 लाख जमाकर्ता को ये चीज बखूबी मालूम है और पूरे देश में इस बात का हल्ला है कि कंपनी ने रातों रात कन्वर्ट किया था। सेबी ने पेपर में इश्तेहार निकाला था कि आप लोग कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, पैसा हमको मिलेगा, हम पेमेंट का। आज भी हम लोग वो पेपर रखे हुए हैं, लेकिन ये जबरदस्ती जो है कि चाबुक चला करके जो है कि कन्वर्ट करवाए। सेबी को कैसे मालूम हो गया कि कन्वर्ट हो रहा है? कुछ लोग वहां कंप्लेन कर दिए थे सर, कुछ लोग वहां कंप्लेन कर दिए थे कि पैसा नहीं दिया जा रहा है और हमारा खाता जो है कि कन्वर्ट करके हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसको नया कागज ले लीजिए। सेबी अब ये यही ठीक कह रहे हैं आप कि अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। अभी जो ये एफिडेविट पेश कर रहे हैं कि हमने लोगों की अनुमति से कन्वर्ट किया, री इन्वेस्ट किया, तो उस वक्त तो फिर सेबी वाले कहेंगे कि देखिए हमारा विज्ञापन है, हमारे पास कंप्लेन आया था कि ये कन्वर्ट करा रहे हैं और हमने विज्ञापन दिया था कि इनका कन्वर्जन हो रहा है। आज ये इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हम तो एफिडेविट दे रहे हैं, लोगों ने स्वेच्छा से किया था, तो खुद ही फंस जाएंगे जाल। कोई परसेंट लोग देंगे एफिडेविट सर? कोई नहीं देने वाला एफिडेविट, सब भुला हुआ मंत्र है सर, कुछ नहीं है। यहाँ तो गुस्सा लोगों में इतना है कि एक तो कंपनी के मारा हुआ लोग है, दूसरा की सरकार भी जो है कि पोर्टल पर ऑनलाइन करवा के इतना गुस्सा है सर, यानी जमीनी स्तर पर, कि जिसका बखान करना हम लोगों के बस की बात नहीं है सर। तो एक आध इतना गुस्सा है लोगों करके ये जो एफिडेविट है ये फर्जी एफिडेविट है जी। कोई नहीं एफिडेविट देने वाला है सर, कोई नहीं। अगर धोखा में करा लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन एफिडेविट नहीं कोई देगा सर। ठीक है, तो अभी आज इतने में रखते हैं, कल हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि आज शाम तक हमें अपडेट भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी अपलोड हो जाएगा और जो वर्डिक्ट हमारे सामने आएगा उसके हिसाब से कल विस्तार से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग वर्डिक्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, अपलोड भी हो जाएगा वेबसाइट पे, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग की विवेचना करेंगे। आज अभी हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।